नमः शिवाय। वेलकम टू माय चैनल टैरो वर्ल्ड ट्रिपल एट। तो आज एक पीक का पाइल रीडिंग करेंगे एंड जो लोग भी पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहे प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पर सारे डिटेल्स हैं। आप उसी नंबर पे कांटेक्ट करें, कॉल ना करें, सिर्फ व्हाट्सएप करें। घर पे भी सारा काम रहता है, मैं बाहर भी काम करने जाती हूँ, तो व्हाट्सएप करें। जब भी मैं फ्री हो जाऊँगी मैं रिप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। एंड आज का टॉपिक है कि क्या आपके लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उन्होंने क्या आपके लाइफ में ब्लैक मैजिक किया है, ये हम चेक करेंगे, ठीक है। ये पिक अ पाइल रीडिंग होगा, ये पाइल 1 वालों की रीडिंग होगा इस डेक से, एंड ये पाइल 2 वालों के लिए रीडिंग होगा इस डेक से। आप चूज़ कर लीजिए आपको कौन सा पाइल लेना है, पाइल 1, पाइल 2, ठीक है। मैं पाइल 2 को साइड कर देती हूँ। अभी मैं पाइल 1 वालों के लिए रीडिंग करूँगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे जो भी व्यूअर्स ने ये पाइल 1 सिलेक्ट किया है, क्या उनके लाइफ में थर्ड पार्टी ने कोई ब्लैक मैजिक किया है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जिन्होंने भी पाइल 1 सिलेक्ट किया है, क्या उनके लाइफ में थर्ड पार्टी ने कोई ब्लैक मैजिक किया है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओम नमः शिवाय। थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक किया है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, ओम नमः शिवाय। नाइट ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ वांड्स, 7 of Wands, okay, Temperance, King of Swords, okay, the Moon, 5 of Swords, Strength, Page of Swords, Knight of Cups, 2 of Swords, Queen of Coins, 6 of Cups, the Lovers, the Hanged Man, okay, and bottom of the deck है the High Priestess, okay। साइंस की अगर बात करें तो वांड्स की एंड कॉइन्स, वांड्स यानी फायर साइन, कॉइन्स यानी अर्थ साइन, टॉरस, भार्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड मून पाइसिस एनर्जीज मुझे दिखाई दे रहा है, लियो एनर्जीज ज़्यादा दिखाई दे रहा है, फिर सैजिटेरियस है, जेमिनी है, वर्गो की एनर्जीज है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जीज भी है, एंड सोर्स की भी एनर्जीज है। यानी सारे एनर्जीज आ गए हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सारे एनर्जीज आ ही जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स पुल करती हूँ मैं, ओके। जो मुझे दिखाई दे रहा है, एक सेकेंड, to clarify some cards, मुझे दिखाई दे रहा है ना, आपके पार्टनर ने कुछ सडन डिसीजन लिया एंड आपसे ना मूव ऑन कर गए। ये आप है क्वीन ऑफ वांड्स, आपसे मूव ऑन करके चले गए इस हाई प्रिस्टेस की तरफ, जो कि थर्ड पार्टी है। आपके पर्सन ने कुछ सडन एक्शन लिया, इस हाई प्रिस्टेस की तरफ चले गए, आपसे मूव ऑन करके। ये सिचुएशन दिखाई दे रहा है
एंड उसके बाद ना एक रिलेशनशिप में एक क्या बोले, एक पॉज, एक सैडनेस का फेज़ आया, ठीक है। एंड राइट नाउ आपके पार्टनर जिस भी सिचुएशन में है थर्ड पार्टी के साथ, वो बेसिकली स्टक है। तो आपको लगता है कि क्या इस रिलेशनशिप में ब्लैक मैजिक हुआ है। देखिए, मैं डेविल का कार्ड नहीं आया है, जो आ जाता तो मैं 100% श्योर हो जाती कि ब्लैक मैजिक है, लेकिन ये हाई प्रेस्टेस भी ना कुछ कम नहीं लग रहा है मुझे। हाई प्रेस्टेस एंड ये मून की एनर्जीज भी आया है, तो मुझे ना कुछ दिखाई दे रहा है, फील हो रहा है कि कुछ एनर्जीज का तो इस्तेमाल ज़रूर किया गया है। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, 7 ऑफ वांड्स क्यों आया है। प्लीज़ यूनिवर्स, 7 ऑफ वांड्स क्यों आया है। प्लीज़ यूनिवर्स, 7 ऑफ वांड्स क्यों आया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक सेकंड ओके, मैंने वीडियो को पॉज करना पड़ा क्योंकि एक कार्ड ये जब शफल कर रही थी मैं पूरा जंप करके ना, मैं जो इस टेबल पे बैठ के जो रीडिंग करती हूँ इसके एकदम नीचे जाकर पूरा हाइड कर गया। इसके अंदर, इसके नीचे ना एक स्टोरेज का कुछ ड्रायर्स है, उसके अंदर चला गया। समथिंग लाइक कि मुझसे छुप रहा था। ये इतना कार्ड उछलना कभी नहीं हुआ। एंड ये देखिए क्या कार्ड था जो हाइड कर रहा था, द डेविल का कार्ड। या मैंने जस्ट मेंशन किया ना कि डेविल का कार्ड आ जाता तो मैं बता देती कि कंफर्मेशन हो जाता कि ब्लैक मैजिक का एनर्जीज है। मैं श्योर नहीं थी क्योंकि ये हाई प्रेस्टिस बेसिकली एक मिस्टीरियस पर्सन की तरह बिहेव करते, तो कुछ मिस्ट्री तो है इस रिलेशनशिप में, कुछ मिस्ट्री मुझे फील हो रहा है क्योंकि मून की एनर्जीज भी है। एंड वो सडनली एक्शन, कुछ सडन एक्शन हुआ था। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि सडनली कुछ चेंज आ गया। जिन लोगों के साथ भी रिलेट करें, सडनली चले गए, तो कुछ मिस्ट्री तो है जो आपको भी फील होता है। कुछ समथिंग इज़ फिशी आपको फील होता है, तो समथिंग इज़ फिशी मुझे भी फील हुआ क्योंकि हाई प्रेस्टेस का कार्ड आया, मून का कार्ड आया, लेकिन आई एम नॉट श्योर। लेकिन ये जस्ट छुप रहा था मुझसे, लेकिन छुप कर भी कहा जाओगे। तो ये डेविल का कार्ड मैं इस साइड पे ज़रूर रखना चाहूँगी, तो बाकी कार्ड को और क्लैरिफाई करेंगे क्योंकि डेफिनेटली कुछ नेगेटिविटी तो है, और क्लैरिफाई करते जाते हैं और इजी होगा समझने में, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स, 7 ऑफ वांड्स की कार्ड को क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ वांड्स, 7 ऑफ वांड्स की कार्ड को क्लैरिफाई करें। ओके, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। ओम नमः शिवाय। 5 of swords, page of wands, the hanged man। देखिए, मुझे ना कुछ ऐसा फील हो रहा है, आप एंड आपके पार्टनर के बीच ना आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन थे, क्योंकि इधर है क्वीन ऑफ वांड्स, आप एक क्वीन की एनर्जी में थे एंड वो एक नाइट की एनर्जीज में। एक पैशन है, कुछ सडन डिसीजन लेने की एनर्जीज में है, लेकिन कुछ देखिए किंग और क्वीन जो होता है ना, वो स्टेबल ग्राउंडेड होता है, वाइस पर्सन होता है, जो हट में आकर ना कोई सडन डिसीजन नहीं लेते। लेकिन आपके पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा कुछ सडन डिसीजन लेना, फिर उसके बाद रिग्रेट करना, ऐसे एनर्जीज जो कि स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन आप जानते थे अपने लिए कैसे स्टैंड लेना, अपनी बाउंड्री सेट करना, ये बात को आप जानते थे। एंड
आपकी पार्टनर ने आपकी ये जो स्टैंड लेना, कुछ उनकी कुछ चीज़ें था, जो बातें आपको शायद आपको पसंद नहीं था, उनकी लाइफ का कुछ लाइफस्टाइल या कुछ पसंद नहीं आता, तो इस चीज़ को लेकर ना आपके साथ शायद उनके साथ कुछ मनमुटाव या कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। एंड आपने अपने लिए स्टैंड लिया कि ऐसा नहीं चल सकता। एंड वो ना इस चीज़ से ना खुद की जो फॉल्ट है उसको हाइड करने के लिए कुछ चाइल्डिश बिहेवियर किया, आपसे मूव ऑन करने की भी, मूव ऑन तो डेफिनेटली किया, आपसे दूर जाने की अचानक से डिसीजन लिया। एंड इसके बाद ना उनका हालत है ये 5 ऑफ सूट्स एंड हैंग्ड मैन। वो आपको छोड़ कर जिस भी सिचुएशन के पास गए, ये थर्ड पार्टी, उस सिचुएशन में उन्हें बिट्रेयल मिला। उन्हें पहले लगा था कि आप उनका बहुत ज़्यादा केयर करते हो क्योंकि आप क्वीन ऑफ कॉइंस हो, आप किसी भी सिचुएशन में फिनेंशियली, इमोशनली, एवरी वे में आप उनका हेल्प करते हो। तो आप ऐसे कैसे अपने लिए स्टैंड लेने वाले हो? उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया कि आप एक पॉइंट पे स्टैंड ले लोगे एंड आप बोलोगे कि ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कुछ एनर्जीज मुझे फील हो रहा है, आप देख लीजिए अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो। इस आपने जो सडन स्टैंड लिया ना अपने लिए, एंड सडन नहीं, आप शायद कुछ दिनों से उन्हें ऑब्जर्व कर रहे थे एंड एक पॉइंट में अगर आपने भी बोला कि बस अब और नहीं, उनका कुछ बिहेवियर का लग रहा है, बिहेवियर को आपने रेजिस्ट किया, स्टैंड लिया अपने लाभ के लिए कि ये मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला या करने वाली। तो उस चीज़ से ना उन्हें धक्का मिला क्योंकि वो बेसिकली स्टेबल ग्राउंडेड नहीं थे, इमैच्योर बिहेव करते थे, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे आपके केयर को, अपने आपके लव केयर को वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे। आप किसी भी सिचुएशन में वो कुछ भी करें, आप तो हो ही ऐसे एनर्जीज। एंड आप जब स्टैंड लिए ना तब उन्हें बिट्रेयल लगा कि आप कैसे बदल सकते हो, आप तो हमेशा उनके लिए जी हजूरी करने वाले पर्सन थे, तो कैसे आप कर सकते हो। तो उन्होंने कुछ उस सिचुएशन में कुछ चाइल्डिश डिसीजन लिया एंड आपसे सडन डिसीजन लेके मूव ऑन कर गए। लेकिन राइट ना अब जिस भी सिचुएशन में है, हैंग्ड मैन है, इधर भी है हैंग्ड मैन, इधर भी हैंग्ड मैन, इस थर्ड पार्टी से जाकर बिट्रेयल मिला, उन्हें स्टक हो गया है, ठीक है। एंड ये उनका जो मूवमेंट हुआ आपके साथ, वो बेसिकली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि इधर लवर्स का कार्ड आया है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा मैं नीचे कर देती हूँ, दिखाई दे। इधर लवर्स का कार्ड आया है, उसके साथ 6 ऑफ कप्स। तो आप दोनों का ना एक डीप सोल कनेक्शन है, डीप कनेक्शन है, ये वो भी फील करते हैं। लेकिन कुछ हुआ उनके माइंड में, वो इल्यूशन में आ गए या ऐसा कुछ, ठीक से डिसीजन नहीं ले पाए कि वो क्या कर रहा है, किससे मूव ऑन कर रहा है। तो प्यार बहुत है, प्यार बहुत था एंड प्यार बहुत है, लेकिन उन्होंने जो डिसीजन लिया ना उस चीज़ का उन्हें अभी बहुत पछतावा है। एंड जो भी सिचुएशन है बुरी तरह से स्टक दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, टेम्परेंस, प्लीज़ यूनिवर्स टेम्परेंस की कार्ड को। एंड एक बात मैं बोल रही थी कि उन्होंने जो भी ये सडन डिसीजन लिया ना, उनका जो डिसीजन लेना जो ठीक नहीं था, कंफ्यूज्ड एनर्जी में थे, जो वो डिसीजन ले रहे थे वो सही नहीं था, उस सिचुएशन में वो गलत डिसीजन ले थे। इस सिचुएशन में मुझे दिखाई दे रहा है कि उन्हें जो इस जिसका जो इल्यूशन हुआ कि उन्हें सडनली मूव ऑन करना है, इस चीज़ में इस मिस्टीरियस थर्ड पार्टी का कुछ नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस मुझे दिख रहा है। लेकिन इतना ज़्यादा प्यार था आप दोनों में, फिर भी उन्होंने सडनली मूव ऑन करने की तरफ आगे बढ़े, थर्ड पार्टी की तरफ, एंड जाकर भी खुश नहीं है क्योंकि स्टक दिखाई दे रहा है। तो इस चीज़ में
उन्हें इल्यूशन में डालने के लिए, तो इस थर्ड पार्टी ने कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस किया, ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, टेम्परेंस का कार्ड प्लीज़ यूनिवर्स, टेम्परेंस का कार्ड डिफाइन करें, टेम्परेंस का कार्ड डिफाइन करें, टेम्परेंस का कार्ड डिफाइन करें। ओके, 2 of cups, Knight of Wands, one more, 7 of Swords। तो जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, आप दोनों का रिलेशनशिप पास्ट में बहुत ज़्यादा बैलेंस में था, बहुत ज़्यादा लव था, लेकिन सडनली उन्हें एक्शन लिया एंड उसके बाद वो उन्हें क्या मिला, स्टकनेस। जिस भी सिचुएशन आई, उन्हें अब इस चीज़ का बहुत बड़ा पछतावा है कि आप दोनों के बीच ना सब कुछ बैलेंस में था, लव था बहुत ज़्यादा, 2 of Cups है, बहुत ज़्यादा बैलेंस था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसी सिचुएशन में कुछ 1 या 2 बात को वो पकड़ के उन्होंने सडनली मूव ऑन करने का डिसीजन ले लिया एंड उस चीज़ का उन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। ये सिचुएशन को मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ। किंग ऑफ सोर्ड्स, एंड बेसिकली ना उन्होंने ये जो मूव ऑन किया, आपके पार्टनर ने सोचा था कि आप, जैसे कि उन्हें पता है ना आप उन्हें बहुत ज़्यादा केयर करते हो, प्यार करते हो, तो बेसिकली वो आपके प्यार को टेकन फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं, अभी भी लेते हैं। ठीक है, अभी भी लेते हैं। अगर आप अभी भी इमोशनल होकर उन्हें कुछ अप्रोच करोगे तो उनका और ईगो बूस्ट अप हो जाएगा। अभी भी उनमें ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन आगे जाने वाले टाइम में क्या होता है वो क्लैरिफाई करेंगे। तो बेसिकली वो चाहते थे, जो इस किंग ऑफ सोर्ड्स के एनर्जीज में मुझे फील हो रहा है कि वो चाहते थे कि आप वो ईगो दिखा के मूव ऑन कर जाएंगे एंड आप तो आओगे ना पीछे पीछे। इस तरह से वो आपको कंट्रोल करना चाहते, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स ना एक ऑथोरिटी का फिगर डिनोट करता है, जो मूव ऑन करके वो दिखाना चाहते कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी बिहेवियर को ठीक करो, तुम अब मेरे हिसाब से चलो, नहीं तो मैं मूव ऑन कर रहा हूँ। ऐसा कुछ शायद आप देख लीजिए, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स ना एक माइंड गेम, मैनिपुलेशन, माइंड के साथ ना प्रैक्टिकल वे में कुछ खेलना, एंड उसके साथ ही साथ एक ऑथोरिटी आपके ऊपर कंट्रोल करना चाहते थे आपके पार्टनर। एंड ये भी हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी आप दोनों की रिलेशनशिप को कंट्रोल करना चाहती थी। वो शायद आपके पार्टनर को अपने कंट्रोल में करना चाहती थी, फिर वो ये डेविल एनर्जी का उपयोग किया, क्योंकि बेसिकली थर्ड पार्टी जो लोग होते हैं उन्हें इस चीज़ से जलन होती है। 2 of Cups एंड टेम्परेंस, बैलेंस्ड वाला जो लव है, उन सारी चीज़ों से उन्हें जलन होती है। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके। एंड उस सिचुएशन में ना आपको कंट्रोल करना चाहा आपके पार्टनर ने, लेकिन अभी उन्हें क्या मिल रहा है, अभी एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड 5 of Swords मिल रहा है। अब जिस भी सिचुएशन में है, ये पीछे से ये थर्ड पार्टी तलवार लिए बैठी है, काटने के लिए तैयार। उनके पास और भी 4 swords है एंड आपके पार्टनर अभी मुंह छुपाए रो रहे हैं। डेफिनेटली यही एनर्जी है, मुझे फील हो रहा है। इनका रियल फेस देखिए, ये फेस ना कोई ह्यूमन का फेस नहीं दिखाई दे रहा है, एक डेविल की फेस दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली ये कुछ डेविल तो एनर्जीज में है एंड कुछ क्या बोले इसको, कैसे एक्सप्लेन करें, जो ह्यूमन नेचर है ना, ह्यूमन नेचर नहीं, बहुत डेविलिश, बहुत शैतान का दिमाग जैसा होता है ना, वैसा एनर्जीज। शैतान तो डेविल ही होता है।
लेकिन आपके पार्टनर अभी इस एनर्जी में है, उसका थर्ड पार्टी का रियल फेस देख रहे हैं, अभी मुँह छुपाए रो रहे हैं, बहुत आपको मिस कर रहे हैं। इधर भी है मिसिंग एनर्जीज, पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। एंड आप ना क्या हुआ, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, आप खुद स्ट्रेंथ में आ गए इस सारी चीज़ को झेलते झेलते। एंड ऐसा लग रहा है कि ये बहुत दिन हो गए इस सिचुएशन को, जब आपके पार्टनर ने ऐसी कुछ हरकतें की, उसके बाद अपने अंदर बहुत स्ट्रगल किया, फिर जाकर आप स्ट्रेंथ में आ गए। एंड इस रीडिंग का भी ना एकदम बीचों बीच आया है स्ट्रेंथ का कार्ड। तो ये जो भी थर्ड पार्टी है ना, ये जो भी डेविलिश एनर्जी ने उन्होंने इंस्टॉल किया आपके लव लाइफ में, इंस्टॉल करने की कोशिश की, तो उसका ना सब ना आपके स्ट्रेंथ के सामने सब फीका पड़ने वाला है, ऐसा दिखाई दे रहा है। बेसिकली मैं अगर बोलूँ तो फीका पड़ रहा है या पड़ने वाला है। एंड अभी आपके पार्टनर जो भी स्टक सिचुएशन में है, वो बेसिकली उनका कर्मा भुगत रहे हैं। कर्मा इसलिए क्योंकि उन्हें ना देखिए, ब्लैक मैजिक तो ठीक है, ब्लैक मैजिक है, उसके बाद इल्यूशन हुआ ये सब, लेकिन उनका माइंड भी ना कुछ ज़्यादा पॉजिटिव नहीं था आपको लेकर। वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने अंदर दबा के रखना चाहते, आपकी लव केयर की वैल्यू नहीं कर पाते थे, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे। तो ये ना कुछ अच्छा वाला एनर्जी तो मुझे नहीं फील हो रहा है। एंड आपके पार्टनर जो भी करते हैं ना, इमेच्योर वे में, पेज की एनर्जी, नाइट की एनर्जी में, कहीं भी मुझे किंग की एनर्जी तो दिखाई नहीं दे रहा। आया है क्या? नहीं, इधर आया किंग ऑफ सोर्स, यानी कंट्रोल करने में किंग है वो। कंट्रोल करने के मामले में किंग है, कंट्रोल में करूँगा मैं। लेकिन जब उन्हें अपने रिलेशनशिप में आपको एक्सप्रेस करना, ठीक डिसीजन लेना एंड अपनी गलती का एहसास नहीं करना, अगर आप उन्हें पॉइंट आउट भी कर रहे हैं कि आप इस जगह गलत हो, तब भी वो उल्टा दिशा में, वो मानना तो दूर, उनकी गलती मानना तो दूर, उल्टा दिशा में वो चले जाते हैं, अपनी गलती नहीं मानते थे बेसिकली। तो इन सारी चीज़ों ने ना उनका कैरेक्टर भी कुछ 100% दूध का धुला हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने आपको हर्ट किया, उस चीज़ का भी कर्मा भुगत रहे। एंड जहाँ तक इस थर्ड पार्टी की बात है ना, इसकी सारी मैनिपुलेशन, ब्लैक मैजिक आपके स्ट्रेंथ के सामने ख़त्म होने वाला है। एंड एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, ब्लैक मैजिक हो या कुछ भी मैजिक हो, ये सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए काम करता है। आप सालों सालों तक ना एक ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करके किसी की लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड आप अगर स्ट्रेंथ में आते हो ना, पॉजिटिव एनर्जीज में आते हो ना, तो ये ब्लैक मैजिक हट जाता है। कैसे हटाना है, क्या है, वो मैं एंड ऑफ द रीडिंग ज़रूर डिस्कस करूँगी, एकदम एंड ऑफ द रीडिंग पाइल 2 ख़त्म करके, ठीक है, एक साथ बता दूँगी। एंड पेज ऑफ सोर्स, तो आपके पार्टनर ना आपको आपकी जो स्ट्रेंथ को देख करना भी हैरान है। एंड ये थर्ड पार्टी भी हैरान है। वो चाहते थे कि जब आपका पार्टनर आपसे मूव ऑन करे तो आपको ना सैडनेस, आपको रोते बिलखते हुए वो देखना चाहते थे। लेकिन आप क्या हो गए, ट्रांसफॉर्म हो गए, स्ट्रेंथ में आ गए, अपने पावर में आ गए। तो इन सारी चीज़ों को लेकर ना ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा क्यूरियस है कि आप क्या कर रहे हो, आपने कैसे अपने को ट्रांसफॉर्म किया। अगर आप आपका थर्ड पार्टी एंड आप एक दूसरे को जान पहचानते हो, तो वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है आपको लेकर कि आप क्यों नहीं अब लो एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा क्यूरियस है। एंड एक्सीलेंट। एंड आपके पार्टनर अभी आपके लिए लव ऑफर लेना चाहते हैं, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स नहीं, नाइट ऑफ कप्स, अपना सारा दिल का हाल खोल के बयां करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने जो रायता फैला है ना, उसका कर्मा भुगत रहे। ऐसे अभी उनका सिचुएशन है दोधारी तलवारी सिचुएशन। जो सिचुएशन में है वो नहीं तो उगल पा रहे हैं, नहीं
निकल पा रहे हैं ऐसे सिचुएशन, ये दो धारी तलवारी कि अब नहीं आपके पास आ सकते हैं, आ पा रहा है क्योंकि आप स्ट्रेंथ में हो, आप ट्रांसफॉर्म हो गए हो, आपको अभी कंट्रोल में नहीं लाया जा सकता। एंड ये थर्ड पार्टी का असली रूप उन्हें पता चल गया है, तो अब उन्हें उनका कर्मा, उन्हें रिग्रेट सब कुछ मिल रहा है। अभी भी वो इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टक है। एंड ये इस एनर्जीज़ का, इस डेविल एनर्जीज़ का भी असर हो सकता है कि अभी भी वो कन्फ्यूजन में घिरे हुए हैं, लेकिन आपके पास वो आना चाहते हैं क्योंकि आप उनका रियल लव हो एंड आप उन्हें हील करते हो। जो भी प्रॉब्लम, बिट्रेयल मिला ना इस थर्ड पार्टी से, उनकी हरकतों से, उनके खुद की हरकतों से, उनकी खुद की डिसीशंस के वजह से, वो बोलते हैं ना अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मारना, अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है एंड आप वो सारी दुखों को पीछे छोड़कर आपके पास आकर हील होना चाहते हैं। आपके साथ बिताए गए सारे पल को वो याद कर रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा लव की फीलिंग है। एंड हैंगमैन का सिचुएशन ये बताता है, अगर आप अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो इस जो पॉज आया है ना इस रिलेशनशिप में, ये सारी ड्रास्टिक जो चेंजेस के बाद ये पॉज में ना उनका ट्रांसफॉर्मेशन चलना शुरू होगा या शुरू हो चुका है। हैंगमैन का सिचुएशन स्टकनेस को बताता है, एक इंडिसिसिव नेचर को भी बताता है एंड इसके साथ साथ इनके लाइफ में जब पॉज आया उनसे आपकी वैल्यू की पहचान हो गई है उन्हें, एंड वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि अगर उन्हें आपके साथ आगे मूव करना है रिलेशनशिप में तो उन्हें ना अपनी जो बैड बिहेवियर, थर्ड पार्टी, सब कुछ उन्हें सेक्रीफाइस करके आगे बढ़ना होगा, ठीक है। एंड एक सिचुएशन है जो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा प्यार है एंड आप इस स्ट्रेंथ को बना कर रखिए। ब्लैक मैजिक परमानेंट वे में कुछ काम नहीं कर सकता सालों साल, ठीक है। मैं इस सिचुएशन का फ्यूचर आउटकम देखना चाहती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स, नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है इस थर्ड पार्टी की, जो भी नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस ब्लैक मैजिक है उन सारी चीज़ों का क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ wands, फाइव ऑफ coins, the sun, and one more, the hierophant। और एक लेना है मुझे, थ्री ऑफ coins। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ wands। तो आने वाले फ्यूचर में इस सारे सिचुएशन से आपके पर्सन को एक ज़बरदस्त क्लियरिटी मिलेगा। क्लियरिटी कब मिलेगा? जब उनके लाइफ में ना, वो अभी तो है बहुत ज़्यादा अकेला है, ये सारी चीज़ का उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि कौन सा ऑप्शन उन्हें चूज़ करना चाहिए था जो इन्होंने चूज़ नहीं किया। एंड आने वाले फ्यूचर में उन्हें फिनेंशियली कुछ लॉस होगा या ऐसा कुछ, जब उन्हें किसी की ज़रूरत पड़ेगी तब उन्हें महसूस होगा कि उनके पास कोई नहीं है। ये थर्ड पार्टी तो सिर्फ अपना ही देखती है, सेल्फिश है। उन्हें सारी चीज़ों का क्लैरिटी मिलेगा, उनका दिमाग में जो भी इल्यूशन है या जो भी बोलिए ब्लैक मैजिक के फट, ये भी ख़त्म होने वाला है। उन्हें सारे जो नेगेटिविटी है ना, ये थर्ड पार्टी ने इंस्टॉल किया था, इन सारी चीज़ों से उन्हें ना एक ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। एंड आपका इंट्यूशन पावर भी बढ़ने वाला है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। एंड आपकी हीलिंग क्वालिटीज़, आप जो अगर आप पास्ट में उन्हें बताते थे कि इंट्यूटिवली ये मत करो, वो मत करो, ये अच्छे इंसान नहीं है, तो उन्हें सब अब चीज़ का रियलाइज़ हो रहा है कि आप सही थे, उन्हें रियलाइज़ होने वाला है। एंड टू ऑफ wands, वो
ट्रैवल करके आपके पास आएंगे एंड अपना जो कंफर्ट जोन में वो स्टक है उस सिचुएशन से भी वो मूव ऑन करेंगे। एंड उन्हें तब रियलाइज़ होगा जब उनके लाइफ में ना कुछ फिनेंशियल डाउनफॉल होगा, उसके बाद उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। एंड ये थर्ड पार्टी मुझे कुछ फैमिली ट्रेडिशन ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, तो इन सारी चीज़ों से उन्हें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। एंड पूरे सिचुएशन में ना आपके लाइफ में सन आया है, यानी आपके लाइफ में पॉजिटिविटी सक्सेस आएगा। ये कितने टाइम में होगा ये इधर में क्लैरिटी इसका नहीं है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो टाइम हर किसी के लिए अलग अलग होगा। लेकिन आपको एंड ऑफ द रीडिंग ब्लैक मैजिक कैसे हटा सकते हैं इसका ईजीएस्ट उपाय है, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा। वो मैं एंड ऑफ द रीडिंग ज़रूर डिस्कस करूँगी, वो आप देख ले, ठीक है। तो ओवरऑल ये था पाइल 1 का रीडिंग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। एंड एंड ऑफ द रीडिंग नहीं, एंड जो लोग भी पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पर सारे डिटेल्स अवेलेबल है, ठीक है। तो अभी करेंगे पाइल 2 वालों का रीडिंग। तो चलिए रीडिंग को करते हैं शुरू। ओम नमः शिवाय। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे जो भी व्यूअर्स पाइल 2 सिलेक्ट किया है उनके लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, क्या उस थर्ड पार्टी ने कोई ब्लैक मैजिक अप्लाई किया है, क्या नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस इंस्टॉल किया है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें पाइल 2 वालों के लाइफ में, क्या थर्ड पार्टी जो भी है उन्होंने कोई ब्लैक मैजिक किया है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओम नमः शिवाय। 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 Ace of Pentacles, 5 of Wands, 6 of Pentacles, 5 of Pentacles, Strength, the High Priestess, 4 of Swords, 9 of Pentacles, the World, Judgment, Lovers, 4 of Pentacles, the Empress, the Magician, Ace of Cups। ओके, एंड ऑफ द रीडिंग आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आपके सिचुएशन में ना जो दिखाई दे रहा है वो थर्ड पार्टी अगर है भी ना, तो बेसिकली मुझे जो फील होता है आपके पार्टनर ने अपने फिनेंशियल लाइफ के लिए, अपने फिनेंशियल गोल को फुलफ़िल करने के लिए थर्ड पर्सन की तरफ मूव ऑन करे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। या थर्ड पार्टी कुछ मैनिपुलेटिव पर्सन ज़रूर है, दिखाई दे रहा है। नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस मैनिपुलेशन करना जानती है एंड आपके पार्टनर को कैसे कंट्रोल में रखा जाए, ये बेसिकली उनका फैमिली का कोई पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है। फैमिली में पर्सन, कोई आउटसाइडर तो नहीं दिखाई दे रहा है, कोई फैमिली पर्सन दिखाई दे रहा है। एंड ये ना आपके पार्टनर को अपने कंट्रोल में रखना चाहती थी एंड ये नेगेटिवली आपके पार्टनर को आपके बारे में बोलती रहती थी। तो इस चीज़ को लेकर आपके पार्टनर
एंड आपके बीच ना एक्चुअली क्या है, वो आपके पार्टनर को आपके खिलाफ बुरी बुरी बातें बताते रहते थे कि आप ऐसे पर्सन हो, आपसे तो रिलेशनशिप संभला नहीं जाता, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो। तो इन सारी चीज़ों को ना बोल बोल कर आपके पर्सन के दिमाग के अंदर घुसा दिया। एंड जब भी आपके साथ आपके पार्टनर का कुछ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होता था, तो बातों बातों में ये झगड़ा बहुत एक साधारण सा कोई मनमुटाव बहुत वाइल्ड झगड़े में कन्वर्ट हो जाता था। एंड आपके पार्टनर ने ना उस सिचुएशन से आपसे मूव ऑन करने के बारे में बेहतर सोचा कि वो इस झगड़े को और नहीं सह नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने अपने लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए आपसे मूव ऑन किया, न्यू स्टार्ट किया अपने लाइफ में, एंड आपको छोड़ दिया, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपसे मूव ऑन कर लिया एंड लेकिन उसके बाद उन्हें अब फील हो रहा है ये 4 ऑफ सोर्ड्स, तो उन्हें ना कुछ हेल्थ इश्यूज दिखाई दे रहे हैं एंड कुछ फिनेंशियल डाउनफॉल भी दिखाई दे रहा है। वो बेसिकली चाहते थे आपके साथ जो भी झगड़ा है इन सारी चीज़ों से बाहर निकल के अपने लाइफ में पेंटिकल्स एनर्जी से यानी अपने फिनेंशियल गेन को अचीव करना चाहते थे, स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे अपने बैकग्राउंड को। अभी भी वो फिनेंशियल लाइफ में फोकस्ड मुझे दिखाई दे रहा है, अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस चाहते थे, मूव ऑन किया एंड लेकिन वो उतना ग्रोथ हासिल नहीं कर पाए जितना चाहते थे। एंड उनके लाइफ में अकेलापन फिर कुछ फिनेंशियल डाउनफॉल आया, ठीक है। एंड वो बेसिकली अपने ईगो में, अपने स्ट्रेंथ में आकर ऐसा कुछ डिसीजन लिया, लेकिन वो डिसीजन अभी बैकफायर कर चुका है। अब थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग स्वभाव का है एंड वो इस सिचुएशन में स्टक रह के ना उनका कुछ हेल्थ इश्यूज हो रहा है या रात को ठीक से नींद नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। एंड टू क्लैरिफाई सम कार्ड्स, ओके प्लीज़ यूनिवर्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आ रहा है। या इधर ना 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है जो बताता है कि आपके पार्टनर ना अभी क्लोज्ड ऑफ एनर्जीज में है, कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं ठीक से, लेकिन आपकी क्या वैल्यू है, आपकी आपकी जो लव, इसका वैल्यू, इसका जो इसका जो स्ट्रेंथ उन्हें अब पता चल गया। एंड आपकी जो एम्प्रेस, आप जो इस एनर्जीज में हो ना, आप एक नर्चरिंग केयरिंग जो पर्सन हो, जो कि थर्ड पार्टी नहीं है, आप उन्हें कितना प्यार करते थे, कितना नर्चर केयर करते थे, आप एम्प्रेस एक पावरफुल पॉजिटिव पर्सन हो, ये चीज़ भी उन्हें पता चल गया। एंड ऐसा हो सकता है कि आप लोगों में कुछ डीप सोल कनेक्शन भी हो सकता है, ऐसा मुझे फील हुआ, क्योंकि आप ना एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज में मुझे लग रहा है अभी राइट नाउ। एंड आपके पार्टनर भी फिनेंशियली ग्रो कर रहा है, तो हो सकता है कि आप दोनों का ये जो सेपरेशन आया ये डेस्टिनी में तो था, इसलिए ही हुआ। एंड इसमें आगे जाकर ना इसका एक बेहतरीन आउटकम मुझे फील हो रहा है, क्योंकि उनका ये दूर जाना डेस्टिनी में अगर था तो इसका अच्छा ही फल आपको मिलेगा, क्योंकि वो भी ना फिनेंशियली स्टेबल हो रहा है, तो आगे जाकर ये सारी चीज़ में लाइफ में एक स्टेबिलिटी भी आएगा। एंड आप भी ना, जो मुझे दिखाई दे रहा है, आप भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड पावरफुल पर्सन बन रहे हो डिवाइन फेमिनिन की तरह। तो बेसिकली आप दोनों ना स्ट्रॉन्ग पर्सन बन रहे हो। इस सेपरेशन ने ना आप दोनों को एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बना के रख दिया। एंड ये सेपरेशन के बाद ही ना आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू का एहसास हो गया है। एंड उसके साथ ही साथ ये थर्ड पार्टी कैसे कंट्रोलिंग है उनके माइंड में,
कैसे कंट्रोल करना चाहती है, ये सारी चीज़ का उन्हें भी एहसास हो गया। तो ये सेपरेशन आना बहुत ज़रूरी था। मैं 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ कार्ड्स पे 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। द चैरियट, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। तो बेसिकली आपके पार्टनर ना, जो भी थर्ड पार्टी को लेकर जो भी इनडिसिसिव नेचर में थे, थर्ड पार्टी के साथ चले गए। लेकिन मुझे जो फील हो रहा है कि वो ना फिनेंशियली स्टेबल होने के बाद अपना एक स्ट्रॉन्ग सेविंग्स है, ऐसा कुछ फिनेंशियल एक स्टेबल स्ट्रक्चर खड़ा करके चैरियट यानी आपके तरफ मूवमेंट लेंगे, आपकी तरफ अप्रोच करेंगे। एंड वर्ल्ड का कार्ड एंड जजमेंट का कार्ड भी मुझे ये बता रहा है कि ना शायद आप लोग के लाइफ में ना कोई ट्विन फ्लेम या डीप सोल या डीप स्पिरिचुअल जर्नी में आप दोनों हो। इसीलिए वर्ल्ड, जजमेंट, एम्प्रेस, लवर्स, मैजिशियन, ये सारी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन आना ज़रूरी था। तभी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की तरफ मूव कर गए एंड आपको छोड़ गए। ये ट्रांसफॉर्मेशन आना आपके डेस्टिनी में था, आप दोनों के डेस्टिनी में था। तो आया, ये ट्रांसफॉर्मेशन आया एंड इसको आप रोको मत और ग्रो करो और पावरफुल पर्सन की तरह बनो। एंड वर्ल्ड का कार्ड ये बताता है कि इन सारी चीज़ों को ना एंड होगा। ये जो कार्मिक जो पैटर्न आप दोनों के बीच चल रहा था, इन सारी चीज़ों का एंड होगा, फिर से नई स्टार्ट होगा। एंड ये एस ऑफ कप्स भी बताता है कि आने वाले टाइम में सारे सिचुएशन का एंड होके ना फिर से इमोशनल लाइफ में न्यू बिगिनिंग होगा। एस ऑफ कप्स डिनोट करता है न्यू बिगिनिंग। इधर भी है एस ऑफ पेंटिकल्स, इधर भी है एस ऑफ कप्स। ये दो एसेस के कार्ड विद दिस वर्ल्ड कार्ड ये बताता है कि पुराने चीज़ों का एंड होगा, ज़रूर होगा। एंड नई चीज़ शुरू होंगे एक नई चैप्टर के साथ, जिसमें आप दोनों बहुत ही ज़्यादा पावर कपल की तरह उभर के सामने आओगे। क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन ना आप दोनों को एक डिफरेंट पर्सनैलिटी बना देगा। डिफरेंट इन द सेंस पॉजिटिव वे, स्ट्रॉन्ग पर्सन बना देगा, जो आगे चल के ऐसी एक फ्रिवोलस एनर्जीज में कुछ सडन डिसीजन लेने वाला पर्सन अब नहीं रहेंगे। एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा एंड आपके लाइफ में जजमेंट होगा, डिवाइन की तरफ से होगा। एंड ये लव, इस लव में लाइफ में भी एक नई शुरुआत होगा। एंड ये शुरुआत कब होगा, इसमें ना मुझे ब्लैक मैजिक की एनर्जी नहीं दिखाई दे रहा। ये डेस्टिनी में था तभी ये सेपरेशन हुआ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड ये सब कुछ का एंड होकर न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट लव लाइफ में कब होगा, ये डिवाइन टाइमिंग पर ही होगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड मेरे जो मोहल्ले के स्ट्रीट डॉग्स, उन्होंने भी इस बात का कंफर्मेशन दे दिया, उन्होंने भी कंफर्मेशन दे दिया। तो ज़रूर होगा, ये डिवाइन टाइमिंग पर ही होगा। क्योंकि इधर आया मैजिशियन का कार्ड। ये मैजिशियन का कार्ड बताता है कि कुछ मैजिक होगा आपके लाइफ में। एंड जब भी डिवाइन टाइमिंग आएगा, भगवान करेंगे ये मैजिक, ठीक है। तो आप होपफुल रहो एंड अपने लाइफ में इस डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज में आ जाओ एंड ऐसे एंजॉय करो लाइफ को। पार्टनर को जब आना होगा डिवाइन टाइमिंग में आ जाएगा, अपना लाइफ ऐसे एंजॉय करो, ठीक है। अपनी पावर को एंजॉय करो। तो ओवरऑल ये था पाइल 2 का रीडिंग अच्छा लगे तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। एंड जो लोग भी पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहे प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पर सारे डिटेल्स अवेलेबल है।
एंड मैंने जस्ट रीडिंग के शुरू में कहा था कि जो लोग भी ब्लैक मैजिक को हटाना चाहते हैं अपने लाइफ से तो क्या करें। देखिए, ब्लैक मैजिक जो भी है नेगेटिव एनर्जी है। तो आप जब ना अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करते हो, बेसिकली अपने ऑरा, अपने एनर्जी फील्ड को स्ट्रॉन्ग करते हो, लॉक करते हो। यानी क्या होता है, हम कोरोना का वैक्सीन जब ले लेते हैं तब ना हमें कोरोना अगर बॉडी में वायरस घुस भी जाता तो उतना इफेक्ट नहीं कर पाता। तो वैसे ही ना आपको अपने ऑरा को वैक्सीनेट करना पड़ेगा पॉजिटिविटी से। ये पॉजिटिविटी आप कैसे अचीव कर पाओगे? पॉजिटिव होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी 7 चक्र को बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 7 चक्र जब आप बैलेंस्ड रखोगे तभी आप एक स्तर से दूसरे स्तर के उठते आप हाई एनर्जीज में रहोगे। ये हाई एनर्जीज क्या है, मैंने आज के पोस्ट में, आज या कल के पोस्ट में मैंने किया था कम्युनिटी में। कल शायद सुबह को मैंने पोस्ट किया था, कम्युनिटी पोस्ट में डाला था एक इमेज, हाई वाइब्रेशन क्या है, लो वाइब्रेशन क्या है। तो हाई एनर्जीज में क्या क्या होता है, शेम, गिल्ट, डिज़ायर, एंगर, प्राइड, ये सारे कुछ होता है। तो आप देख लीजिए, उन सारी चीज़ों से ना आप ऊपर उठने लगोगे। एंड आप जब ऊपर उठने लगोगे तब आपके लाइफ में ना ये नेगेटिव लोग, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, नेगेटिव एनर्जीज आपका कुछ भी कर नहीं पाएगा। क्योंकि आप जब 10वें माले पे होते हो तो जो ग्राउंड फ्लोर के लोग आपको कैसे टच कर पाएंगे, ठीक है ना। एंड लिफ्ट नहीं होता है तो आपको मेहनत करके सीढ़ियों से ही ऊपर जाना पड़ता है। तो आप जब परमानेंटली उधर रहते हो तो नेगेटिव लोग ना उस 10वें माले पे पहुंच नहीं पाते, क्योंकि नहीं उन्हें सीढ़ी पे चढ़ना आता है एंड लिफ्ट तो होता ही नहीं कि आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। एंड क्योंकि आप मेहनत करके पहुंचते हो, एंड जो मेहनत एनर्जी लगता है वो नेगेटिव लोगों के पास नहीं होता है, क्योंकि स्ट्रेंथ लगता है कुछ पॉजिटिव करने के लिए, स्ट्रेंथ लगता है। जैसे नेगेटिव काम करने के लिए भी स्ट्रेंथ लगता है, वैसे पॉजिटिव काम करने के लिए भी स्ट्रेंथ लगता है। तो बेसिकली आपको 7 चक्र मेडिटेशन करके, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, आपको 7 चक्र मेडिटेशन करके आपको हाई वाइब्रेशन में जाना ही पड़ेगा और कोई शॉर्टकट नहीं है। एंड आप इसके साथ ही साथ ना अगर जल्दी से ब्लैक मैजिक को हटाना चाहते हो तो मैं एक गाइडेंस देना चाहती हूँ। अगर आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो कि जो भी दुर्गा सप्तशती है ना, सप्तश्लोकी, उसका पाठ करो, उसका डेली पाठ करो। एंड जो भी बोलता है ना, बंगाली में हम बोलते हैं श्री चंडी पाठ, तो वो अगर आप कर सकते हो ना तो उससे आपकी प्लानिटरी पोजीशन भी ठीक हो जाता है एंड आपके लाइफ में कुछ भी नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक सब हट जाता है इस चंडी पाठ करने से। टाइम लगता है करने में, लेकिन आप अगर मन से, दिल से चाहते हो कि आपके लाइफ से ब्लैक मैजिक हट जाए तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ हुआ है तो आपको ही मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत अगर आप करोगे, चंडी पाठ करोगे तो ही आपके लाइफ से फास्ट एक्शन होता है। चंडी पाठ करते हो डेली, एंड उसके साथ चंडी पाठ करने का भी नियम होता है कि आप देख लेना क्या क्या नियम है। जब बुक्स खरीदोगे तो दुर्गा पाठ का फल क्या होता है, ये सारी चीज़ ना एंड ऑफ द रीडिंग एवरीडे पढ़ना पड़ता है। अर्गला स्तोत्र होता है, कुंजिका स्तोत्र, ये सारी चीज़ ना बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आपको देता है। ये अगर आप ट्राई करते हो चंडी पाठ का श्लोक्स, एक डेली एक अध्याय का पाठ करो एंड लास्ट में दुर्गा पाठ का फल जो होता है उसके साथ ही साथ अर्गला स्तोत्र, कुंजिका स्तोत्र का अगर पाठ करते हो, अगर आप करते हो डेली पाठ, डेली एक अध्याय, उसके साथ अर्गला स्तोत्र एंड कुंजिका स्तोत्र एंड दुर्गा पाठ फल जो भी होता है उसका चांटिंग अगर करते हो डेली बेसिस पे,
आपके लाइफ से 100%, 200%, 500% ब्लैक मैजिक का इफ़ेक्ट 100% चला जाएगा। 100%, 500% कुछ भी बोलो, चला जाएगा, डेफिनेटली चला जाए। लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो कैसे कुछ होगा, मेहनत करे बिना नहीं हो सकता। एंड 7 चक्र मेडिटेशन मस्ट है, ठीक है। एंड आपके लाइफ में अगर कुछ प्लानिटरी पोजीशन ठीक नहीं है तो आप नवरात्रि का पूजा भी कर सकते हो। नवरात्रि पूजा करने से नवग्रह यानी 9 प्लैनेट्स का जो भी प्लानिटरी पोजीशन अगर डिसबैलेंस पोजीशन में है तो वो सारे ठीक हो जाते हैं। एंड नवरात्रि को आने में अभी अक्टूबर महीना है, लेकिन चैत्र नवरात्रि आ रहा है अप्रैल 2 को। तो आप अगर इस अवसर को अगर जाने नहीं देना चाहते तो अप्रैल के 2 में आप भी नवरात्रि का अपने क्षमता अनुसार आप कर सकते हो। तो भी आपके लाइफ में प्लानिटरी पोजीशन, ब्लैक मैजिक सारे कुछ ना चला जाएगा। आप मेहनत करो, मेहनत नहीं करोगे तो सिर्फ दुख होगा लाइफ में, ठीक है। मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये था आज का रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। आप लोग पॉजिटिव रहो, अपना ख्याल रखो, ठीक है। टेक केयर। ओम नमः शिवाय। बाय।